हेलो वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हॉलीवुड के टॉप 5 रोमांटिक्स मूवी के नाम बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी मूवीज है और ये मूवीज बहुत ही इमोशनल कर देगी और गाइस आप इसे अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मूवी है द फॉल्ट इन आवर स्टार। ये मूवी 2014 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है और इसे डायरेक्ट किया है जॉस बॉन ने। और इस मूवी की एक खास बात बताऊं, टाइटैनिक के बाद जो दूसरी सबसे अच्छी मूवी लगी है वो है द फॉल्ट इन आवर स्टार और इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा देखने के लिए, क्योंकि इस मूवी में आपको बिल्कुल ही अलग लेवल की एक्टिंग देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये मूवी एक टीनेज ड्रामा रोमांटिक मूवी है और ये मूवी एक नोवेल पे आधारित है। गाइस इस मूवी में एक लड़की रहती है जिसका नाम हेजल रहता है और वो एक कैंसर पीड़ित लड़की रहती है जिसका कैंसर उसके लंग्स तक पहुंच चुकी होती है। इसी बात को लेकर चिंतित उसके माता पिता ये सोचते हैं कि इस बात को लेकर हेजल डिप्रेशन में ना चली जाए, इसलिए वो उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप में भेज देते हैं ताकि वो अपने नए नए दोस्त बना सके और अपने लाइफ को खुल के एंजॉय कर सके। जब वो फर्स्ट डे वहाँ जाती है तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम अगस्टस वाटर रहता है और उसे बोन कैंसर होता है, जिसकी वजह से उसको अपना एक पैर गंवाना पड़ता है और उसके बदले एक मशीनी पैर लगी हुई होती है। गाइस ये मूवी दूसरी लव स्टोरी मूवी से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही खूबसूरती से धीरे धीरे इन दोनों के प्यार को डेवलप किया गया है। और इस मूवी में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि उन दोनों के पास बहुत ही कम समय होती है और वो दोनों उन छोटे छोटे पलों को किस तरह से जीते हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इस मूवी में दिखाया गया है। और गाइस इसकी जो एंडिंग सीन है आपको बेहद ही इमोशनल कर देगी। और इस मूवी में हेजल की एक ड्रीम भी रहती है कि एम्स्टर्डम में एक राइटर से मिलने की और वो उस राइटर की बहुत बड़ी फैन रहती है। गाइस आगे इस स्टोरी स्पॉइल नहीं करूँगा, आप इस मूवी को प्लीज़ देखना। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट मूवी है गर्ल टू दी नेक्स्ट डोर। ये मूवी 2004 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है और इसे डायरेक्ट किया है ल्यूक ग्रीनफील्ड ने। इन शॉर्ट इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में एक हाई स्कूल का लड़का रहता है जिसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू की लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग चल रही होती है, तभी उसके पड़ोस में एक लड़की रहने के लिए आती है। उसका नाम डैनियल होता है। वो बेहद ही खूबसूरत होती है। मैथ्यू उसे देखते ही उसको उससे प्यार हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि उसकी ड्रीम गर्ल उसे मिल गई है। आगे चल के इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर बाद में ये प्यार में बदल जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही चाहने लगते हैं। तभी मूवी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। मैथ्यू के ही दोस्तों से उसे पता चलता है कि वो जिस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था वो एक्चुअली में एक पॉर्न स्टार है, वो पॉर्न वीडियोस बनाती है। और ये न्यूज़ सुन के वो मैथ्यू बहुत ही शॉक हो जाता है। गाइस आगे की स्टोरी स्पॉइल नहीं करूँगा, ये मूवी बहुत ही मज़ेदार है, इसे ज़रूर देखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की ओर। थर्ड मूवी है इंटरनल सनशाइन टू द स्पॉटलेस माइंड। ये मूवी एक साइंस फिक्शन लव स्टोरी मूवी है और ये मूवी 2004 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है। और गाइस इस मूवी के बारे में एक बात बता दूं, ये मूवी एक ऑस्कर मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल गोंड्री ने। इन शॉर्ट इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में एक लड़की रहती है जिसका नाम क्लेमेंटाइन होता है और वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम जोएल होता है और वो दोनों बाद में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और कुछ साल बीतने के बाद उनके रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं होते, उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और इस झगड़े से परेशान होकर वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप होने के बाद क्लेमेंटाइन पुरानी यादों को भुला नहीं पाती और इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाती है। तभी वो फैसला लेती है कि पुरानी यादों को वो इरेज कर देगी। इसके लिए वो न्यूयॉर्क में बसे लेकिना नाम की एजेंसी से वो कांटेक्ट करती है। ये एजेंसी का एक लीगल प्रोसेस होता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप मेमोरी इरेज कराना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है, ऐसी बहुत सारी सवालें पूछे जाते हैं और इस सारी बातों को रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंट्री बना ली जाती है। और इस प्रोसीजर में पेशेंट के रिलेटिव और फ्रेंड को बताया जाता है ताकि उसके सामने उस बंदे के बारे में कोई बात न करे। और कुछ दिन बाद जोएल अपने गलती पे रिग्रेट करता है। वैलेंटाइन डे के कुछ दिन पहले वो उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस जाता है, लेकिन क्लेमेंटाइन पूरी तरह से उसे पहचानने से इनकार कर देती है
वो ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है और साथ साथ एक दूसरे लड़के को किस करते हुए देखता है और ये देख के वो बहुत ही गुस्सा होता है और अंदर से वो टूट जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और उसके बाद वो उसके कॉमन दोस्तों के पास जाता है और ये सारी बातें बताता है। उसकी ये ऐसी हालत देख के दोस्त उसकी सारी हकीकत बता देते हैं। वो एजेंसी का वो लेटर दिखाता है, उसमें लिखा रहता है क्लेमेंटाइन ने जोएल पेरिस की मेमोरी को इरेज करा दिया है। ये देख के वो काफ़ी दुखी हो जाता है और वो भी फैसला लेता है कि उस एजेंसी के पास जाके वो अपना मेमोरी इरेज करा लेगा। सो आगे चल के वो दोनों अपनी मेमोरी इरेज करा लेते हैं। सो गाइस, आगे चल के क्या वो दोनों फिर से मिल पाएंगे, क्या वो दोनों में फिर से प्यार हो पाएगा, ये बहुत सारी बातें हैं। सो गाइस, आगे की स्टोरी स्पॉइल नहीं करूँगा, आप इस मूवी को खुद ही देखना। ये मूवी बहुत ही यूनिक मूवी है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मूवी की ओर। सो फोर्थ मूवी है नोटबुक। ये मूवी 2004 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है और इसे डायरेक्ट किया है निक कैसेवेट्स ने। सो इन शॉर्ट, इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में एक लड़का रहता है जिसका नाम नोआ रहता है और एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम एली होता है और ये प्यार एक तरफा होता है। लेकिन आगे चल के एली को भी नोआ से प्यार हो जाता है और वो दोनों फिर एक दूसरे को बहुत ही चाहने लगते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं और ये बात जब उसके फादर को पता चलता है तब वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि नोआ एक मामूली सा वर्कर होता है। और इस बात से गुस्सा होके उसके फादर एली को न्यूयॉर्क भेजने की तैयारी करने लगते हैं। और जब एली को ये बात पता चलती है तब एली और उसके फादर के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये सारी बातें नोआ को जाके वो बताती है और वो ये भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगे। लेकिन वो साफ मना कर देता है और ये बोलता है कि मैं तो मामूली सा वर्कर हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में ही एली उसे ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन एली को पता चलता है कि उसके फादर आज ही न्यूयॉर्क भेज रहे हैं और ये बात से वो रोने लगती है और ये बात बताने के लिए वो भागी भागी नोआ के पास जाती है। लेकिन वहाँ पर नोआ नहीं रहता, उसका फ्रेंड रहता है। जब एली उसके दोस्त से पूछता है कि नोआ कहाँ है तो वो बोलता है कि नोआ तो घर पे नहीं है, वो जब घर पे आएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम चली गई हो और उसे लेटर लिखने के लिए बोलूँगा। और जब नोआ घर पे पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि एली जा चुकी है और ये बात सुन के नोआ बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो एली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो अगले दिन ही वो एली को लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है लेकिन उस लेटर का उसे जवाब नहीं आता और वो सालों तक ऐसे ही लेटर लिखते रहता है लेकिन किसी भी लेटर का जवाब नहीं आता और इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वहीं पे एली कुछ साल बीतने के बाद वो सब चीज़ भूल जाती है और उसका एक लड़के से शादी हो रहा होता है। सो गाइस, आगे चल के क्या एली उस लड़के से शादी कर लेगी या फिर एली और नोआ फिर से एक हो पाएंगे कि नहीं, ये तो मूवी आपको देख के ही पता चलेगा। सो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की ओर। सो लास्ट मूवी है ए वॉक टू रिमेम्बर। ये मूवी 2004 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है और इसे डायरेक्ट किया है एडम सैंकमैन ने। इन शॉर्ट, इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में एक लड़का रहता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और उसका नाम कार्टर होता है जो कि अपने कॉलेज का एक बिगड़ेल लड़का रहता है और उसका एक ग्रुप भी होता है जो कि अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझता है। तभी एक दिन उसके कॉलेज में एक नई लड़की आती है और उसका नाम जेमी होता है और कॉलेज के स्टूडेंट उसके ड्रेसिंग स्टाइल को देख के मजाक उड़ाने लगते हैं और कार्टर भी उसका मजाक उड़ाता है। एक दिन कार्टर और उसके साथी एक लड़के के साथ प्रैंक करता है और उस प्रैंक में उस लड़की की जान बहुत ही मुश्किल से बचती है और इस बात का पता उसके प्रिंसिपल को चल जाता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे बाथरूम की साफ सफाई करनी पड़ती है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है और उसे एक कॉलेज के प्ले में पार्टिसिपेट भी करने के लिए कहा जाता है जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी कार्टर इस प्ले के लिए जेमी से हेल्प लेता है और जेमी उसकी पूरी तरह से हेल्प करती है और फिर वो दोनों एक साथ ही प्ले को करते हैं और वो प्ले कॉलेज की एक बहुत ही अच्छी प्ले होती है। तब इसके बाद कार्टर को खुद पे रिग्रेट होता है कि वो जो भी जेमी के साथ किया वो बिल्कुल ही गलत था क्योंकि जेमी की मजाक उड़ाने के बाद भी वो उसकी हेल्प की और फिर कार्टर को जेमी से प्यार हो जाता है और जेमी भी इससे प्यार करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को बेहद ही चाहने लगते हैं। तभी मूवी में आता है एक ट्विस्ट। होता ये है कि कार्टर को पता चलता है
कि जैमी को कैंसर है। सो ये न्यूज़ सुन के कार्टर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है, क्योंकि वो जैमी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और जैमी के बिना वो रह नहीं सकता था। और गाइस आगे की स्टोरी स्पॉइल नहीं करूँगा, इस मूवी के बाद क्या होगा इस मूवी को देख के पता चलेगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।